Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 6, 3rd edition, New Oxford Modern English. Unit number 4, The Great Train Journey. Today we are going to solve remaining exercise of this unit, unit number 4. इससे पहले वीडियो में पेज नंबर 50 तक के तमाम तर क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। आज हम पेज नंबर 51 पे रिमेनिंग एक्सरसाइज आज वो सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम ऑफ स्टेट्स और क्वालिटीज possessed by people or things. We cannot touch these qualities as we can touch concrete object. Concrete means जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं वो concrete object है। Concrete object means real, actually, material, यानी जिन्हें हम टच कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ट एक ऑब्जेक्ट है, एक एक्चुअल कोई मटेरियल है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आता है। बाकी ये जो मशीन है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, रियल में एक्चुअली कोई मटेरियल है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। प्राइड, फ्रेंडलीनेस, दोस्ती, पोएम, लाइटनेस, विक्ट्री, पीस, जिन्हें मैंने सर्कल किया हुआ है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट्स नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। यहाँ हमें कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। फ्री का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा फ्रीडम। डेलिकेट मीन्स है इसका नाजुक, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा डेलिकेसी, DELICACY। वाइड चौड़ा, विड, WIDTH। नेक्स्ट वर्ड है थिननेस, हाइट, awkward मीन्स है इसका अजीब, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए। awkwardness मीन्स है इसका अजीब व गरीबपन। स्वीटनेस, ब्रॉड वसी यानी चौड़ा। ब्रेथ, BREADTH। लास्ट वर्ड है ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट व्हाट क्वालिटी इज possessed by a person who is kind, tidy, helpful, lazy, quiet, foolish, loyal, accurate and hardy। इसके मैं नोट बना चुकी हूँ। आपने लिखना है काइंड का काइंडनेस, टाइडी नीटनेस, हेल्पफुल हेल्पनेस, लेजीनेस, क्वाइटनेस, फुलिशनेस, लॉयलिटी, एक्यूरेसी, ACCURACY, hardiness। Metaphors and similes. You know that similes are used to describe something by comparing it to something else using like or as। सिमिलीज कब यूज़ होता है? सिमिलीज को उर्दू में तशबीहात कहते हैं। यूजिंग लाइक और एस। इट वॉज एज थो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम। अ मेटाफोर्स डिस्क्राइब्स अ पर्सन। यहाँ हमें सिमिलीज की डेफिनेशन दी गई है। सिमिलीज क्या है? आर यूज टू डिस्क्राइब समथिंग बाय कंपेयरिंग। किसी चीज़ का मुकाबला कंपेयर किया जाता है इट टू समथिंग, किसी चीज़ से, और फिर यूज़ होता है लाइक, एज। और मेटाफोर्स क्या है? डिस्क्राइब अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है बाय रेफरिंग टू समथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू पोजेस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी खुसूसियात एक जैसी होती हैं। मेटाफोर्स डिस्क्राइब करता है पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, बाय रेफरिंग टू समथिंग, किसी चीज़ को रेफर करके, दैट इज कंसिडर्ड टू पोजेस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। द वर्ल्ड हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम। यहाँ एग्जाम्पल दी गई है। दिस सेंटेंस कंटेन्स अ सिमिलीज एंड अ मेटाफोर्स। It was a dark ruby red apple and it lay a dusty plum। हमें सेंटेंस दिया गया है जहाँ हमें सिमिलीज और मेटाफोर्स की एग्जाम्पल दी गई हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड 2 सिमिलीज एंड 2 मेटाफोर्स इन दिस पैराग्राफ। हमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। हैप्पी एज अ बी, ये क्या है? सिमिली है। द बॉय बर्स्ट अराउंड द एप्पल। द बॉय बर्स्ट अराउंड द एप्पल क्या है? मेटाफोर्स है।
Searching for the perfect one, he chose carefully, finally picking a jewel of the bunch, one that was sure to taste like honey. To taste like honey क्या है? Similes है, और picking the jewel of bunch ये metaphors हैं. Similes happy as a bee, taste like honey, और metaphors क्या है? The boy buzzed around the apples, picking the jewel of bunch. दो similes और दो metaphors. Next question की तरफ चलते हैं. Next question है verbs. Verbs are word which tell about action or states of being. यहाँ verbs की definition समझाई गई है. Verb are words, वो words होते हैं verb which tell, जो हमें बताते हैं about action. Action किसे कहते हैं? काम को कहते हैं. States, जो उसकी हालत होती है, जो उसकी पोजीशन होती है, उसे कहते हैं. Pick out the verb in the following sentences. Run to the shop and buy me a box matches, please. इसमें run क्या है? Verb है, और buy भी verb है. The children in the crowd shouted and cheered. Shouted and cheered जो है वो क्या है? Verb है. If you want to go, want और go verb है. To Karachi you must book a seat on the bus. Must book जो है वो verbs हैं. The book fell to the floor, fell verb है. Be careful or you might fall. Be और might fall क्या है? Verbs हैं. Malik spent 2 weeks in hospital after the fall. Spend verb है. The boys go for an every day. यहाँ पे go जो है वो verb है. Children crowded around the teacher. Crowded इसमें क्या है? Verb है. Hurry up children, hurry up verb है. Remember some verbs are made of 4 or more than words or phrase. Example यहाँ पे हमें दी गई है, इसको आप खुद पढ़ लें. हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है are, be, have and do being used as main verb or auxiliary verbs. Auxiliary का मतलब है मुआविन. Verb की definition आप पहले भी पढ़ चुके हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? मुआविन, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है. ऑक्सिलरी का मतलब है मुआविन verb. In this sentence, try to write a few of your own sentences using these 3 verbs as a main verb, as an auxiliary verb. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना है कि मेन वर्ब क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं. बुक में यहाँ वर्ब की डेफिनेशन दी गई है. वर्ब आर वर्ड्स विच टेल अबाउट एक्शन और स्टेट और बीइंग. ये जैसे मैं अभी आपको समझा भी चुकी हूँ. अब आगे हमने समझना है कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं. मेन वर्ब इज़ द प्राइमरी वर्ब in the sentence that expresses the main action or state or being of the subject. मेन वर्ब प्राइमरी वर्ब होता है किसी सेंटेंस में जो कि किसी एक्शन को और स्टेट को, सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट को एक्सप्रेस करता है. इट कैरीज द मेन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड इज ऑफन द फोकस ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड. अब एग्जांपल क्या है इसकी? मेन वर्ब की. शी सिंग्स ब्यूटीफुली. इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में सिंग जो है वो क्या है? मेन वर्ब है. क्यों? क्योंकि बिकॉज इट एक्सप्रेस द मेन वर्ब. एक्शन जो है वो क्या है? सिंगिंग है. जबकि सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट के एक्शन को वो क्या कर रहा है? ये सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा है. तो ये सिंग वर्ड जो है ये मेन वर्ब है. अब आते हैं व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब आल्सो नोन एज द हेल्पिंग वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नेम जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी है. इज अ वर्ब यूज्ड टुगेदर विद द मेन वर्ब. ये वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब के साथ काम करता है टू क्रिएट डिफरेंट टेंसेस. क्या करने के लिए? डिफरेंट टेंसेस को क्रिएट करने के लिए. मूड्स, वॉइस एंड एस्पेक्ट ऑफ द मेन वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब डोंट कैरी द मेन मीनिंग्स ऑफ द सेंटेंस ऑफ देयर ओन बट असिस्ट इन गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब अगर किसी सेंटेंस में यूज़ हो जाए तो सेंटेंस की मीनिंग को चेंज नहीं करता है, बल्कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो उस सेंटेंस को देता है. अब इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल है दे आर स्टडीइंग फॉर एग्जाम. दे आर स्टडीइंग फॉर एग्जाम. हियर आर द ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड विद द मेन वर्ब स्टडीइंग टू फॉर्म द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं. ऑक्सिलरी, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स. In these sentences,
हमें कुछ ये सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें हमने बताना है कि इसमें एक्सिलरी वर्ब कौन से हैं और मेन वर्ब कौन सा है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी कहा गया है हमसे, ट्राई टू राइट अ फ्यू ऑफ योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग दीज 3 वर्ब्स एज अ मेन वर्ब एंड एज एक्सिलरी वर्ब। इसके अलावा हमने 3 और सेंटेंसेस मेन वर्ब के और एक्सिलरी वर्ब के बनाने हैं। ए से लेके एफ तक के सेंटेंसेस से पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है बी, हैव और डू जो है वो मेन वर्ब या एक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं। तो हम इन्हीं वर्ड्स को मद्देनज़र रख के हम बताएंगे कि ये कौन सा वर्ब है। शी इज़ नाइस, वर्ब क्या है? बी है। और कौन सा यूज़ हुआ है? मेन वर्ब यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैज़ कर्ली हेयर, वर्ब इसमें हैज़ है और यूज़ कौन सा हुआ है? मेन वर्ब यूज़ हुआ है। सी देख लेते हैं, आई हैव नॉट सीन द फिल्म, इसमें वर्ब जो है वो क्या है? हैव है और हैव इसमें वर्ब है। और कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है? एक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है या मेन? इसमें एक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है। कौन सा यूज़ हुआ है? एक्सिलरी वर्ब। डी है, आई एम मेकिंग अ केक, एम जो है वो वर्ब है। क्या है एम इसमें? इस सेंटेंस में एम वर्ब है। और कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है? मेन वर्ब यूज़ हुआ है। दे आर टॉल, इसमें आर जो है वो वर्ब है और एक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है या मेन वर्ब? इसमें मेन वर्ब यूज़ हुआ है। लास्ट वाला, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? डू, हमने इस क्वेश्चन में जो हमसे ये जो वर्ड दिए गए हैं हमने इसी को मद्देनज़र रख कर बताना है कि इसमें वर्ब कौन सा वर्ड है। तो इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए ये डू जो है ये वर्ब है और कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है? एक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है। अब आते हैं ई, एम और आर की जगह बी क्यों लिखा है। बेसिकली जहाँ पर इस, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, जब ये वर्ड्स आ जाते हैं तो ये बी की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसकी बेसिक फॉर्म जो है वो बी है। तो लिहाजा हमने एम की जगह, आर की जगह, इस की जगह बी लगाया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। 3 मेन वर्ब के सेंटेंसेस ये हैं, आई विल बी अ डॉक्टर समडे, दे हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, ही डज हिज होमवर्क डिलिजेंटली। एक्सिलरी वर्ब के 3 सेंटेंसेस, शी इज़ रीडिंग अ बुक, वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, डू यू वांट सम आइसक्रीम। और आगे ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें 9 अदर एक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया गया है, इसको खुद आपने अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 53 पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, यूज़ कैन, कैन नॉट, मे नॉट, शुड नॉट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस देम orally by making your own sentences। आपने कैन, कैन नॉट, मे नॉट, शुड और शुड नॉट के यूज़ करके और भी आपने सेंटेंसेस खुद से orally आपने सेंटेंस बनाने हैं। और यहाँ पे जो ब्लैंक दिए गए हैं ये मैं फिल कर चुकी हूँ। प्लीज़ डैश यू मूव यूर बैग, ब्लैंक में आप लिखें कैन, प्लीज़ कैन यू मूव यूर बैग। आई डैश गेट पास्ट बिकॉज इट इज़ ब्लॉकिंग माई वे, ब्लैंक में आप लिखें कैन नॉट। Dash I ask a question? May I ask a question? No you dash, no you may not, may not लिखना है आपने। It looks like it might rain, dash I bring an umbrella, blank में आपने लिखना है should, I bring an umbrella, yes you should bring an umbrella, second blank में भी आपने should लिखना है। D question है listening and speaking, सुनना और बोलना। Read this list of words aloud, यहाँ पे जो वर्ड्स की लिस्ट दी गई है इसको आपने लाउडली पढ़ना है। जब आप खुद इसको लाउड पढ़ेंगे तो आपको इसमें डिफरेंट समझ में आ जाएगा। जहाँ ई लिखा हुआ है उसको खींच के पढ़ते हैं पेट, जहाँ ए है उसे थोड़ा लंबा करके पढ़ते हैं पैट, मेट, मैड, हेड, हैड, बेड, बैड, मैन, मैन, टेन, टैन, बिट, बैड, सिट, सैड। आपने इसको खुद भी लाउडली पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसन टू द वर्ड्स
राइट देम डाउन एज यू हेयर देम, जैसे जैसे आपने सुना है वैसे आपने इसको राइट डाउन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साजिद इज सरप्राइज टू फाइंड अनदर पर्सन ऑन द ट्रेन, राइट अ फ्यू लाइंस ऑफ स्पीच बिटवीन साजिद एंड मैन ऑन द ट्रेन, यूज इंटरजेक्शन। इन ये सेंटेंसेस मेक करते हुए फ्यू लाइन्स लिखते हुए आपने किस बात का ख्याल रखना है, वो सेंटेंसेस इंटरजेक्शन और पंक्चुएशन उसमें होनी चाहिए। मैं राइट डाउन कर चुकी हूँ, आइए आपसे शेयर करूंगी। साजिद विद अ सरप्राइज लुक, ओह excuse me, I didn't expect to see anyone else on this train. Stranger smiling, haha, I guess we both got lucky. It's a crowded world, isn't it? Sajid, curious. Absolutely. Where are you headed? Stranger, cheerfully. I am going to visit my family. How about you? Sajid, thoughtfully. I am off to a business meeting. It's nice to have some company during the journey. Stranger, nodding. Indeed. It makes the ride more interesting. By the way, I am Sarah. Sarah, pleasure to meet you too. Sajid, let's make this trip a memorable one. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ई क्वेश्चन है कंपोजिशन। कंपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो आपके काम आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच ऑफ टू मेन कैरेक्टर इन स्टोरी। स्टोरी में जो दो मेन कैरेक्टर हैं उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। डू सम प्लानिंग फर्स्ट एंड यूज़ द स्ट्रक्चर बिलो। लेकिन डिस्क्रिप्शन राइट करने से पहले ये हमें कुछ हिदायत दी गई हैं कि हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपने पैराग्राफ राइट करें। इन यूर फर्स्ट पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर का जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको राइट करना है। यू मे हैव टू यूज़ योर इमेजिनेशन, आप खुद से भी कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। इन द सेकेंड पैराग्राफ में डिस्क्राइब देयर पर्सनैलिटी, और जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ लिखें तो कैरेक्टर है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर हो। एंड द वे दैट बिहेव और थिंक while writing your character sketch, look at whether the characters change through the course of the story. If they remain the same, then write 2 more paragraphs about the second character. Use some similes or metaphors in your writing. पैराग्राफ राइट करते वक्त मेटाफोर्स या और लिखा हुआ है या सिमिलीज का इस्तेमाल करना है। पैराग्राफ राइट करते वक्त मेटाफोर्स और सिमिलीज और लिखा हुआ है, मतलब या सिमिलीज या मेटाफोर्स इस्तेमाल करने हैं। यू कैन रीड मोर अबाउट सिमिलीज एंड मेटाफोर्स इन द पोस्टर एट द बैक ऑफ दिस बुक। आपकी इसी बुक में पेज नंबर 156 पर मेटाफोर्स, इस पेज पर भी और इस पेज पर भी मेटाफोर्स की एग्जांपल दी गई हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब कंपोजिशन की तरफ चलते हैं और मैं कंपोजिशन में के इस क्वेश्चन के नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। पहला कैरेक्टर है साजिद के बारे में। द यंग बॉय हु इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, ही इज़ लाइकली टू स्ट्रेंजर फ्रेंड और अ फेलो ट्रेवल on the train journey. Sajid may have a distinct personality or play a significant role in the unfolding of events during the trip. अब मैन के कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। साजिद, a young, the great train journey has a lively and charming. He possesses sparkling eyes that twinkle like stars sky in the night sky, radiating curiously and wonder. His sun-kissed hair resembles a field of golden wheat with each strand dancing in the breeze. Sajid's face is adorned का मतलब है आरास्ता, with a radiant smile that his features, his warmth and friendliness making him easily approachable to anyone to meet during the journey. अब पर्सनैलिटी और ग्रोथ के बारे में। Beneath the playful exterior lies a heart as vast as the ocean, brimming with curiosity and wonder for the world. Like a little explorer, he is always eager to embark on new adventure and unravel the mysterious life offers. As the story progresses, his innocent and eagerness का मतलब है बेताबी to understand the world might lead to valuable life lessons that shape his character and perspective. Character number 2.
द bearded man, दाढ़ी वाला, bearded का मतलब है दाढ़ी वाला, a mysterious figure with a face veiled by an unkept beard and dirt streaked cheeks. Streaked का मतलब है लकीरदार, moves like a solitary shadow, solitary का मतलब है तन्हा, in the train compartment his eyes dark and brooding like a stormy night hold secret untold, leaving those who glimpse them to wonder about the depth of his thought, wrapped in an aura of enigma. He resembles a lone wolf wandering through for wilderness, carrying the weight of unspoken experience. बेटा ये पैराग्राफ जितने मैंने लिखे हुए हैं ये थोड़े लॉन्ग हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सिमिलीज एंड मेटाफोर्स का यूज़ करती हुई ये पैराग्राफ रेडी किए हुए हैं। जो स्ट्रेट लाइनें मैंने लगाई हुई हैं वो सेंटेंसेस मेटाफोर्स हैं और जो इस टाइप के लाइनें हैं वो सिमिलीज हैं। तो बच्चों इस वीडियो में यूनिट नंबर 4 द ग्रेट ट्रेन जर्नी की मुकम्मल एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में पोएम द इकोइंग ग्रीन की फुल एक्सरसाइज के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।